तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस यानी कि बुर्ज होत का हफ़्ता कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता आपके लिए रूहानियत, वजदान और अंदरूनी तब्दीली का पैगाम लेकर आ रहा है। स्पाइसेस, आप फितरी तौर पर हसास, नरम दिल और दिल की आवाज़ सुनने वाले लोग हैं। इस हफ्ते सितारे आपको अपने बातिन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो कर रहे हैं। इस हफ्ते आप पर जुपिटर और नेपच्यून के असरात नुमायाँ रहेंगे। आपके वजदान और रूहानी सलाहियतों को बढ़ाया जाएगा, जबकि जुपिटर आपको उम्मीद, रहमत और वसअत नज़र अता करेगा। तो पाइसेस हफ्ते के आगाज़ में खुद को ज़्यादा हसास और जज्बाती महसूस कर सकते हैं। लोगों की बातें, माहौल की मनफी तवानाई आप पर जल्द असर डाल सकती है। ये कैफियत नेपच्यून की गहराई और जुपिटर की वसअत का मिला जुला असर है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको एहसास होगा कि कुछ चीज़ें छोड़ देना ही असल सुकून है। जुम्मा के बाद दिलो दिमाग में वाज़ेह सुकून महसूस होगा। अगर हम बात करेंगे पाइसेस के कैरियर, नौकरी और कारोबार की, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता पाइसेस के लिए खामोश मगर बामानी है। नौकरी पेशा अफराद काम मामूल से ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, मगर आपकी नीयत और मेहनत पोशीदा तौर पर सराही जाएगी। फौरी तारीफ न मिलने पर मायूसी नहीं करनी। अगर आप मायूस हो जाएंगे तो कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए फौरी तारीफ ना मिले तो मायूस ना हों, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करते रहें। जुपिटर ये पैगाम दे रहा है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो रही, बस उसका वक्त अभी नहीं आया। अगर हम कारोबारी अफराद के लिए बात करेंगे तो तख्लीकी या रूहानी नोयत के काम फ़ायदा दे सकते हैं। शराकत दारी में तहरीरी वजाहत ज़रूरी है। बिना तहरीर के ज़ुबानी वादे बिल्कुल भी ना करें। हफ्ते के आखिर में किसी पुराने काम से अचानक फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे पाइसेस के माली मामलात की। तो माली लिहाज से ये हफ्ता पाइसेस के लिए दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन मौजूद रहेगी, लेकिन अखराजात, सदका, घर या किसी की मदद की वजह से बढ़ सकते हैं। जुपिटर खर्चे के बदले अजर की तरफ इशारा करता है, मगर ये बदला याद दिलाता है कि अपनी हद का ख्याल रखना ज़रूरी है। जुमेरात के बाद माली दबाव में कदरे कमी महसूस हो सकती है। अब हम बात करेंगे पाइसेस की मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में। तो रिश्तों के मामले में ये हफ़्ता पाइसेस के लिए इंतहाई गहरा और रूहानी है। आप मोहब्बत में ख़ुद को मुकम्मल तौर पर दे सकते हैं, मगर इस हफ़्ते हद से ज़्यादा कुर्बानी आपको थका सकती है। नेपच्यून जज्बात को गहरा करता है, जबकि जुपिटर ये सिखाता है कि मोहब्बत में भी तवाज़ुन ज़रूरी है। तो शादीशुदा अफराद के लिए शरीके हयात के साथ रूहानी या जज्बाती गुफ्तगू हो सकती है। गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुक़ में हकीकत और ख्वाब दोनों को साथ रखें। पाइसेस सेहत और जहनी कैफियत के बारे में अगर बात करेंगे तो इस हफ़्ते आपको अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। इस हफ़्ते आपको कमज़ोरी, नींद की कमी, पाँव या असाबी दर्द, जज्बाती थकन, ये सब मामलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब ज़्यादा महसूस करने और कम आराम की वजह से हो सकते हैं। इस हफ्ते आपने पानी ज़्यादा पीना है और रूहानी सुकून तलाश करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते के ख़ास वजीफ़े की। तो पाइसेस, आपके लिए जो ख़ास रूहानी वजीफ़ा है वह है या रहीमो। या रहीमो 111 मरतबा नमाज इशा के बाद पढ़ना है और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। ये वजीफ़ा दिल को सुकून देगा, खौफ और बेचैनी कम करेगा और नेपच्यून की मनफी कैफियत को मुतवाज़न करेगा और जुपिटर की रहमत को मुतहर्रिक करेगा। तो पाइसेस, आपने याद रखना है कि इस हफ्ते हर किसी का बोझ अपने दिल पर ना लें, खुद को तनहा ना करें, जज्बात में आकर वादे ना करें और अपनी तवानाई ज़ाया ना करें, क्योंकि जुपिटर रहमत उन्हीं को देता है जो खुद का ख्याल रखना भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये हफ्ता पाइसेस को ये सिखाने आया है कि असल रूहानियत खुद को खो देने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है। अगर आप इस हफ्ते दिल को अल्लाह से जोड़ेंगे, अपनी हदों को पहचानेंगे और दुआ को अपना सहारा बनाएंगे और इस हफ्ते का वजीफ़ा जारी रखेंगे, तो ना सिर्फ ये हफ्ता बल्कि आने वाला वक्त भी आपके लिए ज़्यादा पुरसकून, बाबरकत और रूहानी तौर पर मजबूत साबित होगा। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं, या अपने किसी
خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔